न्यूज़ 24 में एक बार फिर से आपका स्वागत। पिछले 1.5 महीनों से दिल्ली के जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रही है, वह प्रोटेस्ट आज इस कदर विशाल रूप ले चुकी है कि पूरे भारत में देशव्यापी आंदोलन चालू हो गया है और जगह जगह भारी मात्रा में पुलिस बलों की तैनाती की गई है ताकि असामाजिक तत्व और उपद्रवी इसका नाजायज फायदा नहीं करे और न ही किसी भी सरकारी गैर सरकारी संपत्ति का तोड़ करे। तो मेरा सवाल देश की जनता से भी है और देश के पीएम होम मिनिस्टर से भी। जब आप जान रहे थे कि पिछले 1.5 महीनों से जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट हो रही है, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उनका ध्यान कभी भी इस प्रोटेस्ट के मूल बातों पे नहीं गया। तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यह जो आंदोलन आज देशव्यापी बनी है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मंजूर करना चाहिए था। क्योंकि जब से ये मिनिस्टर बने हैं एजुकेशन मिनिस्टर, तब से लेके टोटल 58 पेपर लीक हो चुके हैं। तो यह स्टूडेंट पावर का और स्टूडेंट के भविष्य की बात है। तो इस तरह के आंदोलन, इस तरह की डिमांड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में जा चुके हैं, जिसमें से लगभग लाखों स्टूडेंट पुलिस वालों, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ के हाथों पिट चुके हैं, क्योंकि उन्होंने यह आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से शुरुआत की थी। क्योंकि 20 जुलाई को बीजेपी में जो प्रोटेस्ट चालू किए थे जंतर मंतर पर, यह प्रोटेस्ट बहुत ही शांतिपूर्वक थे, लेकिन आरएसएस के कुछ कार्यकर्ताओं ने, लोकल गुंडे ने, और जब से दिल्ली पुलिस के ये कमिश्नर अनुराग जी बने हैं, लोकल गुंडे को हायर करके और वहाँ के खासकर जो जिमखाना है, वहाँ के गुंडों को हायर करके दंगा फैलाने में मदद किए थे। क्योंकि यह आंदोलन इतना उग्र रूप हुआ, इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी का भी हाथ है। क्योंकि अमित शाह जी ने खुद आदेश दिए थे कि चाहे पुलिस बल हो, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, चाहे सीआरपीएफ हो या चाहे बीएसएफ हो, कोई भी अपने वर्दी पर नेम प्लेट लगा के नहीं जाएगा। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला ताकि नेम प्लेट से उस सिपाही का, ऑफिसर का नाम पता मालूम चल जाता, उनकी पोस्टिंग कहाँ हुई है वो भी मालूम चल जाता, और बाद में इस प्रोटेस्ट के ख़त्म होने के बाद उन पर केस मुकदमा हो सकता है। और यह जो प्रशासनिक डिपार्टमेंट है, देश की सुरक्षा जो है, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो पूरा दोष सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह जी के चला जाता। तो जिस कारण से उन्होंने आदेश दिया था कि आप अपने वर्दी पे नेम प्लेट नहीं लगाओ। तो इस तरह की घटना बहुत ही शर्मनाक है और यह देश के हित के लिए अच्छा नहीं है, युवाओं के हित के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यह प्रोटेस्ट आज भारत में
देशव्यापी प्रोटेस्ट बनने जा रहा है। तो लगे रहिए, इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण ढंग से आप बनाइए और किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाइए। मिलते हैं कुछ देर के बाद।